नमः शिवाय। आप सभी का बानी भक्ति चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम विंध्येश्वर संहिता के शिवलिंग स्थापना विधि, शिव क्षेत्र वर्णन, सदाचार विवेचन, यज्ञ आदि की विवेचना, स्थान काल निरूपण, पार्थिव पूजन तथा प्रणव पंचा अक्षरों का महात्म्य के बारे में सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। शिवलिंग स्थापना विधि। श्री सुत जी ने ऋषियों को बताया, गंगा आदि पवित्र नदियों के तट पर या अन्य किसी भी जगह शिवलिंग की स्थापना की जा सकती है। यह समझ लेना चाहिए कि शिवलिंग का पूजन प्रतिदिन होते रहना चाहिए। पृथ्वी संबंधी द्रव्य, जल से निर्मित अर्थात धातु आदि से बने शिवलिंग की स्थापना अपनी इच्छा अनुसार करें। चल मूर्ति छोटी और अचल मूर्ति बड़ी बनानी चाहिए। मिट्टी, पत्थर और लोहा आदि के सांचे से इन्हीं धातुओं का 12 उंगल का लिंग निर्माण करना चाहिए। लिंग या मूर्ति दोनों की ही पूजा शिव पद के देने वाली मानी जाती है। कोई कोई भक्त शिवजी की गोद में उमा को बैठाकर उनकी पूजा करते हैं। गुरु से पूछकर स्नान करके भस्म लगाकर नैवेद्य से पूजन करना चाहिए। पंचा अक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय के जप में प्रणव लगाना चाहिए। फल प्राप्ति हेतु गुरु से दीक्षा अवश्य लेनी चाहिए। गुरु ज्ञानवान तथा जाति से ब्राह्मण होना आवश्यक है। जो व्यक्ति 5 करोड़ पंचा अक्षर मंत्र जप ले वह सदा शिव रूप हो जाता है। ब्राह्मण को प्रतिदिन 1008 गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। ओंकार मंत्र को 1000 बार जाप करने से मनोरथ सिद्ध होता है। शिव क्षेत्र में 100 गुना फल की प्राप्ति होती है। जहाँ पर शिवलिंग की स्थापना किया जाता है वहाँ से 100 हाथ तक चारों ओर की भूमि पवित्र रहती है। वह पुण्य क्षेत्र कहलाता है। तब इतना सुनकर ऋषियों ने सुत जी से पूछा कि अब आप हमें ऐसे पुण्य क्षेत्रों का वर्णन संक्षेप में बताने की कृपा करें जिनका आश्रय पाकर स्त्री पुरुष परम शिव पद को प्राप्त कर लेते हैं। इनका आगमन कैसे हुआ यह भी बताने की कृपा करें। शिव क्षेत्र का वर्णन। गंगा इत्यादि नदियों के तटों पर अनेक तीर्थ हैं। सरस्वती नदी भी पवित्र नदी है। इसके तट पर भी रहने वाले व्यक्ति ब्रह्म पद को प्राप्त करते हैं। हिमालय पर्वत से निकलने वाली पवित्र नदी गंगा जी 100 मुख वाली हैं तथा पतित पावनी है। इसके तट पर वास करना पुण्यदायक है। इसके तट पर काशी आदि अनेक पुण्य क्षेत्र हैं। वहाँ पर निवास करना मोक्ष प्राप्त करना है। सोनभद्र नदी के तट पर स्नान, व्रत आदि करने से मनुष्य गणेश की पदवी को प्राप्त करता है। 24 मुख वाली नर्मदा नदी के तट पर निवास करने वाला व्यक्ति वैष्णव पद को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति तमसा, रेवा, गोदावरी आदि नदियों के तट पर वास करता है वह ब्रह्म हत्या आदि से छूट जाता है। कृष्णा, वेणी, विष्णु लोकदायिनी तथा तुंगभद्रा आदि नदियां ब्रह्मलोक से निष्कासित व्यक्तियों को अपने तट पर जन्म देती हैं। सरस्वती, पंपा, कन्या, श्वेता, कावेरी आदि नदियां भी पुण्य फल प्रदान करने वाली हैं। ये सभी क्षेत्र शिवलोक प्रदान करने वाले तथा अभिष्ट फल प्रदान करने वाले हैं। इनमें स्नान, ध्यान, जप, तप करने से महान पुण्य की प्राप्ति होती है। सदाचार विवेचन। तब सुत जी ऋषिगण से बोले, अब हमें स्वर्ग और नरक को भेजने वाले धर्म अधर्म का विवेचन करके बतलाइए। साथ ही हमें उस सदाचार का वर्णन भी बतलाइए जिससे धर्म अधर्म को जीता जा सके। तब सुत जी बोले, हे ऋषियों, चारों वर्णों के मनुष्य को चाहिए कि वो सूर्य उदय से पहले उठकर अपने इष्ट देव का ध्यान करें। पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठने से उत्तम फल प्राप्त होता है। उषा काल में शौच आदि से निवृत्त होकर दातुन करके स्नान करें। नदी में कमर तक या कंठ तक खड़े होकर स्नान करना चाहिए। घुटनों तक के जल में स्नान करना पड़े तो मंत्र बोलकर स्नान करना चाहिए। इसके पश्चात तीर्थ के जल से वहाँ के देवों और अपने इष्ट देवों को संतुष्ट करें। वस्त्र पहनकर पितरों का तर्पण करें। आचमन संध्या उपासना करके गायत्री का जाप करें। तीनों समय प्रातः, दोपहर और सायंकाल में संध्या करें। सायंकाल की संध्या
पश्चिम की ओर मुख करके करें। उंगलियों के छिद्रों से सूर्य को अस्त होता हुआ देखें। प्रदक्षिणा कर शुद्ध आचमन करें। अपनी आमदनी के 3 भाग करके खर्च करें। धर्म, बुद्धि तथा भोग धर्म से चित्त को बढ़ावे। बचत का कोष नियत करें। थोड़े में निर्वाह करने की आदत डालें। ऋषि कर्म के धन में से 10वां भाग दान करें। व्यापार के धन में से 6ठा भाग दान करें। यथाशक्ति याचकों को दान करें। दूसरों के दोषों की तरफ ध्यान न दें। क्रोध को उत्पन्न करने वाली बात किसी से न कहें। प्राय साय, संध्या और अग्नि होम करना चाहिए। सूर्य की वंदना करें। यज्ञ आदि की विवेचना। ऋषियों ने सुत जी से कहा, अब आप अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, गुरु पूजा तथा ब्रह्म तृप्ति को क्रम से बतलाइए। तब सुत जी ने बताया कि अग्नि में द्रव्य युक्त हवन करना ही अग्नि यज्ञ कहलाता है। अग्नि यज्ञ कई प्रकार के हैं। एक तो अग्नि में समीधा द्वारा हवन करना, दूसरा विवाह होने तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना भी अग्नि यज्ञ है। विवाह के बाद सुबह शाम हवन करना चाहिए। वनवासी व्यक्ति अपनी आत्मा में ही अग्नि आरोपण करके प्रातः एवं सायंकाल सूक्ष्म भोजन के द्वारा ही अग्नि यज्ञ कर लेते हैं। विवाह के समय की अग्नि को सुरक्षित रखना चाहिए। ब्राह्मण लोग देव तृप्ति के लिए एक ही बार अग्नि में यज्ञ करें। शेष समय वेदों का अध्ययन करना चाहिए। भगवान शिव ने प्रारंभ में रविवार को बनाया, फिर सप्ताह के शेष 6 दिनों को बनाया। प्रत्येक दिन की पूजा तथा फल भी नियत किए हैं। पाप की शांति के लिए रविवार के दिन पूजा उत्तम है। लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए सोमवार का दिन, रोगों की शांति के लिए मंगलवार के दिन पूजा करें तथा काली आदि का भजन पूजन करें। बुधवार को विष्णु जी का पूजन करें। गुरुवार को आयु की वृद्धि के लिए पूजन करें। शुक्रवार को भोगों के इच्छुक व्यक्ति व्रत करें। शनिवार को इंद्रिय विजयी होकर स्त्री प्राप्ति के लिए पूजन करें। स्थान काल निरूपण। सुत जी ने ऋषिगण बोले, अब आप पूजा के योग्य स्थान व काल का निरूपण कीजिए। तब सुत जी ने बतलाया कि देव आदि यज्ञ में शुद्ध ग्रह बराबर फल देने वाला होता है। उससे 10 गुना गौओं को बांधने वाली जगह, उससे 10 गुना जल का किनारा, उससे 10 गुना बेल का वृक्ष, पीपल की जड़, गंगा, गोदावरी, कावेरी कही गई हैं। इनका तट परम उत्तम होता है। इससे 10 गुना पर्वत की चोटी पर प्राप्त होता है। सबसे उत्तम तो वह जगह है जहाँ पर मन रम जाए। शुद्ध हृदय से किया हुआ कर्म सब जगह और सब काल में पुण्य फल प्रदान करता है। संक्रांति और ग्रहण में 10 गुना फल प्राप्त होता है। तपोनिष्ठ योगी यति की पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मण पूजा के पात्र होते हैं। यदि वेद पाठी गायत्री मंत्र जपने वाला ब्राह्मण हो तो उसे दान देने पर वैकुंठ की प्राप्ति होती है। शिव भक्त ब्राह्मण को दान देने पर कैलाश की प्राप्ति होती है। स्त्री पुरुष कोई भी भूखा हो वही अन्न दान का पात्र है। इच्छा वाले को दान देने पर अविष्ट फल की प्राप्ति होती है। जैसे भी हो, थोड़ा बहुत देवा अर्पण किया हुआ दान अनंत फल को प्राप्त होता है। मनुष्य को तप और दान दोनों को करते रहना चाहिए। देवताओं की तृप्ति से सभी भोग मिलते हैं। ईश्वर अर्पण बुद्धि से दान करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। पार्थिव पूजन। सुत जी ने बताया, हे महर्षियों, मिट्टी द्वारा निर्मित प्रतिमा का पूजन करने से सभी के मनोरथ पूर्ण होते हैं। मिट्टी नदी, तालाब तथा जलाशय अथवा कुएं की होनी चाहिए। इस मिट्टी में सुगंधित वस्तु का चूर्ण मिलाकर मंडप में बैठकर दूध मिलाकर प्रतिमा को अपने हाथों से निर्माण करना चाहिए। गणेश, शिव, पार्वती, सूर्य, विष्णु की प्रतिमा बनाकर आदर पूर्वक पूजन करना चाहिए। जो व्यक्ति षोडशोपचार से शिवजी का पार्थिव पूजन करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। ब्राह्मण को चाहिए कि स्वयं प्रकट लिंग पर 5 किलोग्राम और किसी अन्य द्वारा स्थापित लिंग पर 3 किलोग्राम नैवेद्य चढ़ाए। ऐसा पूजन करने वाला ब्राह्मण सत्यलोक में जाता है। 12 उंगल चौड़ा तथा 25 उंगल लंबा लिंग प्रमाणित माना गया है। लिंग के अभिषेक से आत्मशुद्धि, गंध से पुण्य की प्राप्ति, नैवेद्य से आयु में वृद्धि और मन की तृप्ति होती है। दीप से ज्ञान, तांबुल से भोगों और धूप देने से धन की प्राप्ति
होती है। नमस्कार और जप से सभी सिद्धि प्राप्त होती हैं, इसलिए पूजा करने के बाद यह अवश्य करना चाहिए। मानसिक पूजन में भी इसे अवश्य करना चाहिए। प्रणव पंचाक्षरों का महात्म्य। प्रणव का अर्थ है प्र अर्थात पंच, न अर्थात नहीं और वै अर्थात तुम में, अर्थात तुम में प्रपंच नहीं है। प्रणव माया से रहित सदैव नवीन है। यह स्थूल दो प्रकार का है। इसका एकांत में जप करने से भोगों की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति इसका 36 करोड़ जाप कर लेता है वह योगी कहलाता है। यह साकार, उकार और मकार, बिंद और नाद के साथ शब्द काल कला से युक्त है, अर्थात असम इन 3 दीर्घ अक्षरों और मात्राओं से युक्त प्रणव होता है। यह योगियों के हृदय में निवास करता है। यही शिव शक्ति की एकता और तत्स्वरूप है। यह दीर्घ जप द्वारा मोक्ष देता है। ओम का महत्व। वेद मंत्रों के प्रारंभ में दोनों समय संध्या करते हुए ओम का प्रयोग करना चाहिए। ओम का 9 करोड़ जप करने पर व्यक्ति पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है। पंचभूतों से निर्मित भी प्रत्येक व्यक्ति के लिए 9 करोड़ जप करना चाहिए। जितेंद्रिय पुरुष 5 करोड़ जप करे। ऐसा करने से व्यक्ति शिवलोक को प्राप्त हो जाता है। महात्माओं का कहना है कि शिव की कृपा के बिना शिवलोक की जानकारी प्राप्त नहीं हो सकती। जो व्यक्ति अपने गुरु द्वारा प्राप्त पंचाक्षर का 5 लाख जप करता है उसकी आयु बढ़ जाती है। स्त्री स्त्रीत्व से छूटकर और क्षत्रिय क्षत्रित्व से छूटकर ब्राह्मण बन जाते हैं। वैश्य क्षत्रिय बन जाता है। शूद्र केवल इसका 25,000 जप करने से शुद्ध मान जाता है। यह मंत्र शिव स्वरूप है। जो इसे ग्रहण कर लेता है वह शिव स्वरूप बन जाता है। शिव पूजन विद्वानों को आनंद देने वाला है। इस अध्याय का अध्ययन करने से शिवजी की अद्भुत कृपा और सिद्धि प्राप्त हो जाती है। बोलिए भगवान शिव की जय। श्री शिवाय नमस्तभ्यम। आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।